नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ। ये कोई वनस्पति भी कह सकते हैं या जनरली घास फूस खरपतवार कुछ लोग समझते हैं। और हमारे घर के दरवाजे के सामने या खेत में खलिहान में मेड़ पर नहर के बांध पर नदी के किनारे बाग बगीचे कहीं पर भी जाएंगे यह घास फूस आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे कचरा समझ करके उठा करके फेंक देते हैं। आज के इस वीडियो में जो मैं ज्ञान की बातें मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसा ज्ञान आपको लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह उपाय आपके लाखों करोड़ रुपए बचा सकता है। शायद इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, पता भी होगा तो लेकिन आपको कंफर्म में था, और मैं आपको प्रूफ के साथ ये सब चीजें मैं बताता हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट भी किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मेरे को वो सत्यता लगती है, बहुत सारे सर्च के बाद जो है मेरे को जो सही लगता है, मैं उन्हीं प्रकार के ज्ञान को मैं आप तक शेयर करने का कोशिश करता हूँ। मैं झूठ जटाई और आयुर्वेदिक की जो भी बातें होती है 100% सत्य ही सत्य होती है। और मैं पूरा वादे के साथ करता हूँ कि यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके सेहत में चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो स्क्रीन पर आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, दुर्वा घास के कुछ ऐसे चमत्कारी औषधि गुण बताएंगे जो शायद आपको नहीं पते होंगे। और ये औषधि गुण अगर आपको दुर्वा घास के जान जाते हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए कि क्या हमारे घर के दरवाजे पर जिसे मामूली खरपतवार समझते थे वह इतना अच्छा औषधि गुणों वाला है, मेरे को नहीं पता था। आप ऐसे कह करके दांतों तले उंगली दबा लेंगे, इतना अच्छा इसके औषधि गुण होते हैं। वैसे दुर्वा घास का उपयोग तो पूजा पाठ में भी किया जाता है, और दुर्वा घास का उपयोग अपने घर पर कुछ लोग जो गमले में लगा कर अपने घरों के सजावट के लिए भी करते हैं। और आजकल बाग बागीचे में बहुत ही से अच्छे से कटाई करके इसको डेकोरेशन के तौर पर किया जाता है। लेकिन मैं आपको डेकोरेशन, ये सब तांत्रिक उपाय, ज्योतिष उपाय, इस सब बारे में नहीं आज बात करने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ खास औषधि गुणों के बारे में मैं बात करूंगा। ये दुर्वा घास आपके अनेक प्रकार के बीमारियों को अगर सारे उपाय करके थक चुके हैं, लाखों की दवाइयां करा के थक चुके हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाकर के थक चुके, तो आप एक बार इस औषधि को जरूर ही अपनाइएगा। 100% है, आपके सारी के सारी बीमारियों को जड़ को यह खत्म कर देगा। वैसे दुर्वा घास भारत में, यदि आप भारतवासी हैं तो भारत के हर राज्य में, हर स्टेट में, हर जगह पर पाया जाता है। कहीं कहीं पर सूखे जगह पर भी पाए जाते हैं, जहाँ पर नम स्थान रहता है उस जगह पर भी पाए जाते हैं, और बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगा, कहीं आपको ढूंढने की बात नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी घास अगर आप कहीं पर भी लगा देते हैं तो कुछ ही समय में बहुत जल्दी फैल जाता है। और यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आज के बाद इस दुर्वा घास को घास समझ करके, खरपतवार समझ कर उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, बल्कि इनके औषधि गुणों का आपको याद जरूर आएगा, और एक बार आप जरूर ही आजमाइएगा। तो चलिए हम लोग उन औषधि उपायों को एक एक करके जान लेते हैं, आखिर ये दुर्वा घास कैसे किस तरीके से काम करता है। यदि बात किया जाए दुर्वा घास, जो दूब की घास हम लोग बोलते हैं, ये दुर्वा घास जो हमारे पशु होते हैं, चाहे बकरी हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, ये बहुत ही चाव से इसे पसंद करते हैं और खाते हैं। इसी वजह से उन्हें कोई बीमारियां नहीं होती। अब लेकिन हम लोग तो जानवर नहीं है, हम लोग इंसान है, व्यक्ति है, मानव है, और हम लोग इस दुर्वा घास को चबा नहीं सकते, चर नहीं सकते ना। हम लोग इसको डायरेक्टली खा नहीं सकते, खा सकते हैं लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी, दिक्कत होगी। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय बताएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप इस दुर्वा घास को जब भी आपको इस्तेमाल करना होगा तो आप जो दुर्वा घास फ्रेश जगह से लाइएगा। ठीक है, अच्छे से वॉश करके धुल करके उसको मिक्सर में पीस दीजिए। मिक्सर में पीसने के बाद जो भी मिक्सर बनेगा, थोड़ा सा पानी डाल के जो इसको मिक्सर में पीस सकते हैं, और उसके बाद जो जितने भी रस होंगे उस रस को क्या करना है, निचोड़ना है। ठीक है, और उसी रस का इस्तेमाल करना है। लेकिन उस रस का इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरीके से करना है, जो साधु महात्मा हिमालय पर, पहाड़ पर, पर्वतों पर, जंगलों में बहुत लंबे लंबे दिनों तक जो तपस्या करते थे, साधना करते थे, भगवान की पूजा आराधना करते थे, वे लोग इस दुर्वा घास के जो जूस है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग करते थे। वे लोग इसका महत्व तो जानते थे, और आज के भी जो साधु महात्मा हैं वे लोग जानते हैं, लेकिन वे लोग इस प्रकार के ज्ञान को शेयर नहीं करते, क्योंकि वे लोग चाहते ही नहीं है। अगर इस प्रकार के ज्ञान हमारे भारतवासी के सभी व्यक्तियों के पास हो जाएगा तो किसी को भी कोई डॉक्टरी सलाह लेने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही गंभीर समस्या पड़ेगी तब जाके वह हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
लेकिन वे लोग जानते ही नहीं है। ये कुछ जो नॉर्मल से दुर्वा घास हमारे घर के दरवाजे पर होते हैं, आप भी इसका इस्तेमाल करिएगा। जो साधु महात्मा होते हैं सबसे प्रथम इसका इस्तेमाल करते हैं भूख और प्यास को मिटाने के लिए। ठीक है, कि अगर भूख प्यास उनको नहीं सताएगी तो वे लंबे दिनों तक तपस्या साधना भगवान की भक्ति में रह सकते हैं। अगर आप भी भूख और प्यास ज़्यादा, कुछ लोग भूखड़ होते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, ज़्यादा बार बार उनको भूख लगता है, तो उस प्रकार के व्यक्तियों को यह घास, ये दुर्वा घास जो दूब की घास है, उसका जूस का इस्तेमाल जरूर ही कराना चाहिए। क्या, कम से कम इसको आधा से 1 कप, जैसा एज रहता है, छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा बड़ा है तो उसे आधा कप, और पूरा वयस्क हो गया तो आप उसे 1 कप इसका जूस दे सकते हैं। इस काम को करने से क्या होता है कि जो भूख और प्यास, बार बार भूखड़ की समस्या रहती है, अच्छा भूख लगता है, खाते भी है, पूरा दबा के खाते लोग, लेकिन तो भी उनके शरीर में नहीं लगता। एक्चुअली इस दुर्वा घास में भगवान श्री गणेश की कृपा रहती है। अगर दुर्वा घास का जूस पीने से उनकी कृपा भी लगती है, और उनके साथ में अगर कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो उनके भूख को बढ़ाती है, भूख की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, तो बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, नॉर्मल व्यक्ति जैसे आपका शरीर को बना देता है। ठीक है, यदि आप दुर्वा घास का जो जूस आप पीते हैं, यदि आपको थोड़ा सा अलग स्वाद में लगता है तो इसमें जो कुछ दाने मिश्री के डाल सकते हैं, या काला नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें मेथी भी डाल सकते हैं। अगर इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। दूसरा नंबर का जो उपाय, इस अगर दुर्वा घास कि आप जो जूस को पीते हैं, आधा कप भी अगर पी लेते हैं, सप्ताह में 2 बार भी पी लेते हैं, 3 बार भी पी लेते हैं, तो इस काम को करने से क्या होता है कि जो आपका पेट का जो साफ नहीं होता, आपका पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि जानवर जो होते हैं इसी दुर्वा घास को तो उपयोग करते हैं, और जो जानवर चरने जाते हैं उनका कभी पेट जल्दी खराब नहीं होता, उनको कभी गैस की समस्या नहीं बनती। वैसे ठीक आप भी यदि दुर्वा घास के जूस को पीते हैं तो आपका पेट बिल्कुल ही साफ होगा, आपके पेट में कभी किसी प्रकार का कोई गैस नहीं बन सकता, और आपका पेट बिल्कुल ही सही रहेगा। तीसरा नंबर का जो उपाय है, इस दुर्वा घास का अगर जूस पीते हैं तो यह आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, अर्थात रोगों से जो लड़ने वाली क्षमता है आपके अंदर, जिसको WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, उसको इंक्रीज कर देता है। ये दुर्वा घास का बहुत ही जबरदस्त जो फायदेमंद होता है। इम्यूनिटी अगर किसी भी बॉडी का, मैं एक नॉर्मल बॉडी की, में कोई भी बॉडी हो, अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोगों से लड़ने वाली कैपेसिटी अगर वह अच्छा है, तो दुनिया की कोई भी बीमारी उसके शरीर में कभी प्रवेश नहीं कर सकती। अगर कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करते तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, जिसकी वजह से बुखार, सर्दी, हैजा, पेचिस, कोई भी बीमारी आ रही है। तो सबसे जरूरी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है सबसे बेहतर तरीके से इस दुर्वा घास का अगर जूस आधा कप भी पी लेते सप्ताह में 3 बार, तो बस आपकी कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती, आपकी बॉडी एकदम टनाटन रहेगी। ठीक है, अच्छा दुर्वा घास जो यह जो है, अगर आपके शरीर में, आपके साथ में अगर कब्ज की समस्या है तो कब्ज की समस्या को तो तुरंत छुटकारा कर देता है। साथ ही साथ कब्ज अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से रहता है, तो लंबे समय से कब्ज रहने के बाद क्या होता है कि उस आदमी के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में 100% पाइल्स की समस्या हो जाती है, अर्थात बवासीर की समस्या हो जाती है। और जब बवासीर हो जाता है तो बेचारा वह छुपते फिरता है, डॉक्टर से छुप छुप के दवाइयाँ खाता है, लेकिन वो दवाइयाँ काम नहीं करती, अनेक प्रकार का दवाइयाँ खाता है। तो आप एक सिंपल सा इस दुर्वा घास का उपाय कर लीजिएगा। अगर आप इस दुर्वा घास लगातार हर सुबह खाली पेट 1 कप, ठीक है, 1 कप लगभग जो है आप 100 ml, यदि 100 ml रोज सुबह के समय में खाली पेट अगर दुर्वा घास के जूस को पी लेते हैं, तो जो बवासीर की समस्या रहती है 2 सप्ताह तक लगातार सेवन करते हैं तो खत्म हो जाती है। अगर बहुत पुरानी बवासीर तो आप 3 सप्ताह यूज कर लीजिए, एकदम 100% है, कैसी भी बवासीर हो खत्म हो जाएगी। ये बवासीर इतना जबरदस्त जो है कारक सिद्ध होता है। यदि आपके घर परिवार में किसी को भी अगर ऐसी समस्या है, जो बताता नहीं है, छुप छुप के दवाइयाँ खाता है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, कोई भी हो, क्योंकि बवासीर दोनों में होता है। ऐसा नहीं कि केवल मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता, फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता, दोनों प्रकार के में हो सकता है। इसलिए आप जो है पाइल्स से अगर परेशान हो चुके तो आप दुर्वा घास का जूस आज से ही लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आज आपके पास इस वीडियो को किसी के माध्यम से भी पहुंचा है तो आप बड़े ही लकी हैं कि आपको यह उपाय करने का मौका मिला, और बहुत ही आसानी से आपको कहीं भटकने की जरूरत है, इस दुर्वा घास का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, अगर आपके घर का कोई बच्चा होता है जिसकी मानसिक क्षमता जो है बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है? वो कुछ भी चीज़ें याद करता है तो याद नहीं होता, उसकी स्मरण शक्ति जो कमज़ोर है, पढ़ने में मन नहीं लगता, मन शांत नहीं रहता, किसी ये छोटे बच्चे की बात नहीं है, आपके घर परिवार का कोई भी हो। अगर आपके बच्चे का मन शांत नहीं रहता, बहुत व्याकुल रहता है, ज़्यादा शरारतीपन करता है या नींद नहीं आती, अगर ऐसी-वैसी कुछ समस्या है तो उस प्रकार के व्यक्ति को इस दूर्वा घास का अर्थात दूब के घास का जूस अवश्य पिलाना चाहिए। ज़्यादा दिन नहीं आपको करना, अगर बच्चे को समस्या है या बच्चे को पढ़ा हुआ याद नहीं आता है, पढ़ना नहीं चाहता है, उसका माइंड काम नहीं करता था, तो बुद्धि को इंक्रीज करना, माइंड को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस दूर्वा घास के जूस को अर्थात आधा कप मात्र देने से वह समस्या खत्म हो जाती है। लगातार 7 दिनों तक हर सुबह खाली पेट दीजिए, माइंड एकदम बिल्कुल ही फ्रेश हो जाता है, मन शांत रहता है। इसका उपयोग गर्मी में आप बहुत ही अच्छे से खुल करके कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में जब गर्मी का मौसम आता है तो लोगों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता और इधर-उधर छटपटाने लगते हैं। लू की समस्या रहती है, कुछ लोगों को लू लग जाता है जिसकी वजह से बुखार, पेट लूज मोशन हो जाता है, ऐसे कुछ अनेक प्रकार की समस्या हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको गर्मी से प्रभावित ना हो, लूज मोशन की समस्या ना हो, लू ना लगे, तो आप जो गर्मी के मौसम में इस दुर्वा घास का जूस कम से कम सप्ताह में 3 बार तो लेना ही लेना है। यदि आप लेते हैं 3 बार 4 बार अगर इस दुर्वा घास अर्थात दूब के घास का जूस पीते हैं तो आपको कभी गर्मी की समस्या नहीं होगी। गर्मी उतना अधिक नहीं लगेगी, आपका शरीर जो ठंडा हो रहेगा, क्योंकि इस दुर्वा घास का जो तासीर होती है, इसकी प्रवृत्ति यदि देखा जाए तो बहुत ही ठंडी प्रवृत्ति की होती है। इसलिए गर्मी के मौसम में दुर्वा घास का जूस का इस्तेमाल सभी लोगों को अवश्य ही करना चाहिए। इसकी तासीर जो इतनी ठंडी होती है कि आपके गर्मी और लू का भी एहसास नहीं होने देगी। साथ ही साथ आपके शरीर में इतने अनेक प्रकार की बीमारियां जो आने वाले रहते हैं उसको जड़ से ही सफाया कर देते हैं, आपका पेट साफ हो जाता है। यदि सांस संबंधी समस्या है, बीपी के मरीज है, तो आपको दुर्वा घास का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, ठीक है? अस्थमा का, दमा को, बीपी जो ज़्यादा चढ़ता हो उतरता हो, बीपी के मरीज हो, तो आप जो दुर्वा घास का जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार 1 महीने तक अगर इस दुर्वा घास का जूस आधा कप हर सुबह पीने से सांस संबंधी समस्या हो चाहे बीपी की समस्या हो, सारे के सारे समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है? इसके साथ में अगर आप जो है कोई ऐसा भी है कि जो जिसका स्पर्म काउंट जो कमज़ोर हो गया, इसका स्टेमिना जो है कम हो गया हो, उस प्रकार के व्यक्ति को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सप्ताह में 2 बार कम से कम। सप्ताह में 2 बार उस प्रकार के व्यक्ति को इस काम को अवश्य करना चाहिए। अगर 3 बार कर सकता है, हर सुबह कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात है और जल्दी स्टेमिना आएगी। एक चीज़ है, दुर्वा घास को ज़्यादा भी अगर मात्रा में कभी कारण किसी वजह से ले सकते हैं, ले लेते हैं, तो ये कभी नुकसान नहीं करता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं, अपने शरीर की कमजोरी को भगाना चाहते हैं, तो दुर्वा घास का जूस का इस्तेमाल अवश्य करें। 100 साल तक आपको बुढ़ापा नहीं नजर आएगी। आपके चेहरे पर जो हमेशा ताजगी दिखेगी, आपका जो बालों की समस्या है वह भी समाप्त हो जाएगी। बाल बिल्कुल और चेहरे पे एक अलग प्रकार की चमक दिखेगी। अच्छा, पहले के लोग जो प्राचीन समय में इसी कारण से लोग 100-100 साल, 150 साल तक जीवित रहते थे, क्योंकि वे लोग जो है इसका उपाय करते थे। अनेक प्रकार के साग, सब्जी, हरी सब्जियाँ ज़्यादा वे लोग अपने ही उगा करके सेवन करते थे और वे लोग साग का ज़्यादा सेवन करते थे। अगर नहीं मिलता था तो कुछ लोग इस दूर्वा घास का भी साग बना करके खाते थे। लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि वो गरीब है, इस वजह से वो साग का सेवन करता है, दूर्वा घास। आप लोग अधिकतर इस बात को केयर करें, जो लोग गरीब होते हैं, जो साग पात ये सब ज़्यादा सेवन करते हैं, उन्हें कभी कोई बड़ी बीमारियां नहीं सताती है। वे लोग बिल्कुल ही स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हम लोग फैशन के चक्कर में आकर के महंगी महंगी अनेक प्रकार के फास्ट फूड खाए जा रहे हैं। इस जो घास फूस होती है इसमें बहुत बड़ी विटामिन पाई जाती है और ये दुर्वा घास इसमें से खास है। तो आप दुर्वा घास अगर हो सके तो साग बनाकर भी खा सकते हैं, थोड़ा सा अलग स्वाद लगेगा। अगर दुर्वा घास का जूस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमेशा आप जवान रहेंगे, इसके जूस का इस्तेमाल करिए। अगर कोई महिला है जो संतान सुख की प्राप्ति अगर चाहती है, तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए अपने कमर में नाभि के नीचे दुर्वा घास का एक गट्ठर सबसे पहले भगवान श्री गणेश को अर्पित करके, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद ले करके और उस गट्ठर को अपने कमर में अगर बांध लेती हैं तथा पति इस चीज को सेवन करता है, उसके जूस को सेवन करता है, अगर उसका स्टेमिना कमजोर भी हो गई रहती, दोनों लोगों के इस प्रकार से सहयोग से, इस प्रकार से अगर दोनों लोग आपस में पार्टनरशिपिंग करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो अवश्य ही उन्हें जो संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश की कृपा लगती है तथा इसका जो कुछ ऐसे औषधि गुण है जिनके वजह से अवश्य दोनों लोगों में कारगर सिद्ध होता है, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस दुर्वा घास के जो बहुत ही ज़बरदस्त चमत्कारी प्रयोग हैं, जो इसके औषधि गुण हैं, शायद आपको नहीं पता होगा या पता भी होगा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से शायद आपको नहीं पता होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो के अंत तक देखा होगा तो अवश्य आपको कुछ नई प्रकार के ज्ञान अवश्य मिलेंगे। और मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, मुझसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ देरी क्यों कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रकार के ज्ञान को, जो आयुर्वेदिक ज्ञान में बहुत ही मेहनत करके मैं आप लोगों को बताता हूँ, शेयर करता हूँ, समझाता हूँ, तो आप कृपया इस वीडियो को अगर किसी भी माध्यम से आप तक पहुँचा है या यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं से भी आपको किसी के माध्यम से पहुँचा, तो आप उनको धन्यवाद दीजिए। और इस प्रकार के वीडियो को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखिएगा, कोशिश करिए अधिक से अधिक लोगों के पास तक इसे शेयर करने का। धन्यवाद।